हेलो बच्चों, कैसे हो? आओ, आज अपन न्यू टॉपिक को देखते हैं। कहां तक हो गया बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन तक बेटा। हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन देख लिया है। शायद लास्ट टॉपिक था ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर। बेटा प्लीज सब लोगों से एक जरूरी बात करनी है कि अगर वीडियो देखते हो उस पर कमेंट भी किया करो। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करो। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व अपन इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। आओ आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेटा क्या बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। बेटा ऑक्सी हीमो डिसोसिएशन कर्व बेटा एक साइड लेते हैं परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन बेटा, और एक साइड लेते हैं पार्शियल प्रेशर O2 का। बेटा हम परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर O2 के बीच में एक ग्राफ डिनोट करते हैं। आओ बेटा, पहले ये बताओ परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? बोलो, कितनी परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गई? हम बोले 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। क्या बोला? 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। तो आप क्या समझोगे बेटा? आप समझोगे कि 50% हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड हो गई। तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का मतलब है कि कितनी परसेंट हीमोग्लोबिन O2 के साथ जुड़ गई। हम बोले 97% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। तो क्या बोलोगे? 97% हीमोग्लोबिन O2 से बाइंड हो गई। तो बोलो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का मतलब क्या है बेटा? बोलो कितने परसेंट हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड हो गई। अब बेटा ये हीमोग्लोबिन जो O2 के साथ बाइंड होती है ना बेटा, ये पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? बोलो, ये पार्शियल प्रेशर O2 के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। बोलो, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज्यादा हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड होगी। तो बोले उतनी ज्यादा हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होगा। आज से तुम क्या बोलोगे कि भैया एक बात समझ आई, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का मतलब है कितने परसेंट हीमोग्लोबिन O2 से जुड़ गई। क्या हो गई? जुड़ना बेटा। हमने बोला कि बताओ 30% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। तुम क्या बोलोगे? हीमोग्लोबिन O2 से कितने परसेंट बाइंड हो गई? हम बोले 70% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। क्या बोल रहे हैं? 60% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। तुम क्या बोलोगे? अच्छा भैया 60% हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ चुकी है? O2 के साथ। तो बोलो ये बात समझ आई, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। बोलो ये किसके ऊपर डिपेंड रहती है? बोलो पार्शियल प्रेशर O2 के ऊपर। जब जब पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन बढ़ता, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा तो ये टूटता जाएगा। अब तुम ग्राफ बनाएंगे टूटने का। जब टूटने को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? वियोजन। बोला तो विघटन, बोला तो टूटना। किसका टूटना?
ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। इधर देखो बेटा, जब इस साइड से इस साइड जा रहे थे तो पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है O2 का, बढ़ रहा है। तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड होना। तो ये बाइंड ज्यादा होता जा रहा था। हम बोले पार्शियल प्रेशर O2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नीचे एरो देखो किधर से किधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमने बोला जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर O2 कम होता जाता है तो बोलो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता जाता है बेटा, डिसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टूटता जाता है। अब कितने परसेंट टूटता है इस ग्राफ में चर्चा करते हैं। तो पहला बात समझ लेना बेटा, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन क्लियर, और बोलो हीमो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। बोलो सैचुरेशन का मतलब जुड़ना और डिसोसिएशन मतलब टूटना। अब बेटा हम ग्राफ किसके बीच में पढ़ेंगे, ये ग्राफ बनेगा बेटा डिसोसिएशन का। किसका बनेगा, डिसोसिएशन का, क्योंकि एनसीईआरटी किसका बना के चल रही है, डिसोसिएशन का। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा, आओ डिसोसिएशन का अपन ग्राफ बनाते हैं। देखो बेटा इधर पहली बात ये आती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और कैसा होता है बेटा, ये बोलो कैसा होता है, बोलो सिग्मोइड होता है। कैसा होता है बेटा, सिग्मोइड होता है, या ऐसे बोल दो, कोई परेशानी नहीं क्या। हमने बोला कि बताओ हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा सैचुरेशन कब होता है बेटा, बोलो एलोलाई में। कहां पे देखा गया बेटा, बोलो एलोलाई में। मान लो यहाँ पे प्रेशर है 100, कितना बेटा, पार्शियल प्रेशर कितना 100। बोलो कहां पे होता है पार्शियल प्रेशर 100, बोलो एलोलाई में। 104 होता है कि नहीं होता है, तो बताओ वहां पे सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होगा कि नहीं होगा, बोलो कितना होगा 97%। बोलो 97% मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कितना बाइंड हो चुका है, बोलो कोई परेशानी नहीं क्या। हीमोग्लोबिन O2 से कितना जुड़ गया बेटा, बोलो 97%। कहां पे बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, एल्वुलाई। कहां पे नंबर 1 पॉइंट डाल देते, ये कहां की बात कर रहा है, एल्वुलाई में बेटा। बोलो एल्वुलाई से फिर आते हैं टिश्यू पे। कहां पे आते हैं बताओ, टिश्यू पे कितना पार्शियल प्रेशर होता है, बोलते जाओ बेटा कितना होता है, सब पढ़ चुके हो। बोलो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तुम्हें पता है कितना बेटा, 40 होता है या नहीं होता है। जब देखा कि पार्शियल प्रेशर बेटा 40 पे, बोलो जब देखा गया कि पार्शियल प्रेशर 40 पे कि ऑक्सीजन कितना बाइंड हुआ यहां पे बेटा, बोलो यहां पे 75%। तो बोलो ऊपर कितना था, तो बोलो यहां पे आके नीचे आते आते टूटा कि नहीं टूटा, कितने परसेंट टूटा, 25%। तो बोलो भैया एल्वुलाई से, बोलो यहां से अपन एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। देखो बेटा ये एल्वुलाई पर बेटा, एल्वुलाई के बाद कौन बेटा, हार्ट बना दे बेटा, कोई परेशानी नहीं क्या। हार्ट यहाँ पे बेटा हम एक टिश्यू बना देते हैं, कौन बना देते बेटा, अच्छे से देखना बेटा कि बोलो एल्वुलाई से जो ब्लड आया कौन है बेटा, बोलो हार्ट के लेफ्ट एट्रियम गया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के पास आया क्या नहीं आया। जब बॉडी के पास आया कौन आया बेटा, बोलो और बॉडी से कहा जाता है बेटा, अच्छे से देखते चलो, बॉडी से राइट एट्रिया से जाता है तक नहीं आता है। बोलो ये ग्राफ किसको पता नहीं है, अच्छे से समझने को बता रहा है अपन, केवल रफ काट बेटा। एल्वुलाई से जो ब्लड निकलता है यहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर 95 होता है या नहीं होता है बेटा। अब है तो कहीं ना कहीं 100 के आसपास है कि नहीं, कोई परेशानी नहीं क्या बेटा। बोलो जब यहाँ पे O2 आया कौन आया, बोलो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना 95। हमने बोला एल्वुलाई तुम्हारे अंदर कितना है, बोलते हैं हमारे अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर कितना बेटा, अच्छे से बोलो कितना 40।
तो बोलो जब यहाँ पे जो ब्लड है, ये मान लो ये ब्लड है यहाँ पे, तो इस ब्लड के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा या नहीं होगा? होगा। ये बोलो कितने परसेंट हीमोग्लोबिन O2 से बाइंड है? बोलो 97% है क्या नहीं है? बोलो यहां से जब यहाँ पे आया गुजरा, तो बेटा ये बोलो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना टूटा? बोलो यहाँ पे टूटेगा कितना? 25%। कितना टूटा? 25%। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर 40 होता है तो कितना बचा रह जाता है? बोलो कितना बचा रह जाता है? 75। कितना टूट जाता है? बोलो। तो बोलो भैया, तो यहाँ पे जो ब्लड आया, जब इस जगह आया निकल के डीऑक्सीजनेटेड पे, तो भैया यहाँ पे हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है मतलब यहाँ पे कितने परसेंट बचा? यहाँ पे कितना था? यहाँ पे कितना बचा? कितना टूट गया? 25%। तो बोलो यहाँ पे कितने परसेंट उसने O2 दी? 25% दी कि नहीं दी? तो बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है? बोलो कितनी कराई? 25%। कोई परेशानी नहीं क्या? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो क्लियर तो यहां करना बेटा। फिर से बताए एक बार, बोलो भैया कि यहाँ पे कितना प्रेशर है O2 का? 90। वो यहाँ पे हीमोग्लोबिन O2 से कितनी बाइंड है? 97। वो यहाँ का प्रेशर इतना, जब टिश्यू पे आए, टिश्यू में कितना प्रेशर? 40। और 45 वो 40 पार्शियल प्रेशर O2 पे कितनी परसेंट डिसोसिएशन होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना टूटेगा? 25%। कितना? 25% टूटता है। कितना टूटता है? 25% टूटता है। तो बोलो यहां से ऑक्सी हीमोग्लोबिन आने वाला कितना बचा? बोलो 75%। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? तो बोलो यहाँ पे 75 बेटा। फिर बात आती है, मान लो बेटा ये वाला एक नंबर 2, ये वाला किसको डिनोट कर रहा है? बोलो टिश्यू को। किसको बेटा? अगला पॉइंट आता है बेटा, अगर कोई इंसान, एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है। मान लो कोई पर्सन है जो रनिंग कर रहा है, हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, तो बेटा उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की मांग कुछ ज्यादा होती है। क्या होती है बेटा? उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की मांग कुछ ज्यादा होगी। तो बात आती है बेटा, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो जाता है बेटा? बोलो और कम हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? कितना बचता है? 20। क्योंकि वो हैवी वर्क कर रहा है, हैवी वर्क कर रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होती है। तो बोलो अब बेटा पार्शियल प्रेशर कितना बचा बेटा उसकी बॉडी में? बताओ। पार्शियल प्रेशर 20। तो बोलो वहां पे हीमोग्लोबिन को बेटा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कितनी बाइंड रह जाती है बेटा? बोलो 25%। कितनी बचती है? कितनी परसेंट टूट गई? बोलो 75% टूट जाती है। तो बोलो यहाँ पे कितना बची रह गई बेटा? ये यहाँ पे कितना बची रह गई बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना बची रह गई? 25%। कितनी डिसोसिएशन हो गई? 75%। क्योंकि ऊपर कितनी थी, बची कितनी रह गई? तो बोला कितनी टूट चुकी? 75% टूट गया। तो बोलो ये वाली कंडीशन कहां की बनती है? बोलो हैवी, बोलो एक्सरसाइज कर दो बेटा। कहां की बेटा? एक्सरसाइज करते हैं तब बेटा। तो बोलो इस ग्राफ को हम ऊपर से नीचे आते समय पढ़ा जाता है, कोई परेशानी। तो बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेटा, क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व, डिसोसिएशन कहां पे होता है? एल्वुलाई में या टिश्यू में? बोलो टिश्यू में होता है। कब भी क्वेश्चन आए ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कहां पे होगा? एल्वुलाई में कि टिश्यू में? टिश्यू में। एल्वुलाई में तो ये जुड़ेगा, बोलो वहां पे तो एसोसिएशन होगा, वहां पे तो जुड़ता है। टूटता कहां पे? टिश्यू। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? हो तो बताओ एक और बेटा, इसको नोट करो, फिर आगे चर्चा करते हैं। कोई परेशानी क्या बेटा? बोलो बेटा क्या परेशानी? नहीं बेटा, अपन उसको मान के चलते हैं 100 97 अपन मान के चलते हैं बेटा, उतना ही 100 मान के चलते हैं। कोई परेशानी है बेटा? हाँ डाटा ही लाता है ना 97, इसको अपन मान के उतना ही चलते हैं। कोई परेशानी है? और बताओ डाउट बेटा? नहीं। अब आओ बेटा, जब बात आती है टिश्यू में, कहां की बात आती है बेटा? टिश्यू में। ये पैरामीटर अपना नॉर्मल ग्राफ है। कैसा बेटा?
नॉर्मल ग्राफ है, पूछा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व किस शेप का होता है, सिग्मोइड या एस शेप। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा, नहीं होनी चाहिए। फिर बात आती है टिश्यू में, कहां बेटा, जब टिश्यू में ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है तो एक कर्व बताओ लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा। आओ बेटा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आओ बेटा, ये यहां से राइट साइड शिफ्ट हुआ, किधर हुआ बेटा, किधर शिफ्ट बेटा, राइट साइड शिफ्ट हुआ बेटा। अगर ये ऊपर की साइड शिफ्ट हो तो क्या बोलेंगे बेटा, लेफ्ट साइड। क्या बोलेंगे बेटा, बोलो लेफ्ट साइड। अब बात आती है कि भैया ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है बेटा, अगर ये राइट साइड कब शिफ्ट होगा और लेफ्ट साइड कब होगा बेटा, बोलो कोई परेशानी क्या बेटा, अच्छे से बोलो, यहां पे बोलो जी नॉर्मल राइट साइड लेफ्ट साइड कब होगा बेटा। अब बात आती है, अपन बात करते हैं टिश्यू में, कहां की बात करते हैं, जब टिश्यू में क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन होता है, क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है। जब टूटेगा तो बताओ बाइंडिंग कम बचेगी क्या नहीं बचेगी, तो बेटा बोलो यहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना बचा बेटा, बोलो पहले ज्यादा था कम हुआ क्या नहीं हुआ, तो बोलो क्वेश्चन आता है, बोलो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड शिफ्ट होता है एल्वुलाई में या टिश्यू में, टिश्यू में होता है, क्या होता है बेटा, टिश्यू में होता है। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा, बोलो ये किसको डिनोट करता है बेटा, बोलो टिश्यू को बेटा। अगर टिश्यू को करता तो है बेटा, कंडीशन क्या होती है कि ये इस साइड क्यों आता है, ये भी देखते बेटा। आओ बेटा, ये टिश्यू में क्या होता है, क्या कंडीशन होती है बेटा, टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर O2 क्या होता है बेटा, कम की ज्यादा, कम। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर O2 क्या होता है, कम होता है। बोलो पार्शियल प्रेशर CO2 क्या होता है, ज्यादा होता है। कोई परेशानी क्या बेटा। बात आती है, बोलो टिश्यू के अंदर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। बोलो टेम्परेचर, बोलो ज्यादा होता है। जब ये चार प्रॉपर्टी एक साथ देखी जाती है बेटा, जब ये चार प्रॉपर्टी एक साथ देखी जाती है तो क्या हो जाता है वहां बेटा, बोलो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन होता है। क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। बोले तो ये कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा। बोलो जब पार्शियल प्रेशर O2 कम, बोलो पार्शियल प्रेशर CO2 ज्यादा, बोलो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा, बोलो टेम्परेचर। अगर ऐसी कंडीशन कहां पे बनती है बेटा, बोलो टिश्यू में। जब ये टिश्यू में ये कंडीशन बनती है तो बताओ जो ग्राफ होता है वो किस साइड शिफ्ट होता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, बोलो राइट साइड शिफ्ट होता है। कोई परेशानी नहीं क्या, बोलो लेफ्ट साइड शिफ्ट बेटा देखा गया बेटा। अच्छे सुनो बेटा, ये लेफ्ट साइड होता है। फीटस बेटा कहां बेटा, अच्छे से बोलो, फीटस बच्चों में देखा जाता है। बोलो फीटस बोले तो एम्ब्रियो स्टेज में होता है ना, तब उनमें ग्राफ किस साइड शिफ्ट होता है, बोलो भैया ऐसा क्यों। हमने परसों देखा था कि एडल्ट के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, एडल्ट के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा, अच्छे सुनो। एडल्ट, पहले एडल्ट की बात करते हैं। एडल्ट में बताओ बेटा अच्छे से, एडल्ट के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है कौन बेटा, बोलो इसके अंदर क्या देखा था, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन होती है क्या नहीं होती है। अब बात करते हैं फीटस में। फीटस के हीमोग्लोबिन में बेटा बताओ कौन होता है, 2 अल्फा प्लस 2 गामा। बोलो बच्चे की, फीटस की हीमोग्लोबिन ज्यादा एफिनिटी होती है कि एडल्ट की, बोलो फीटस की हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा होती है O2 के साथ जोड़ने की। बताओ तो बोलो फीटस का हीमोग्लोबिन O2 के साथ ज्यादा बाइंड
होगा। जब उसके साथ ज्यादा बाइंड होगा तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, तो ये ग्राफ राइट साइड ना होके लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। एम्स की लाइन है बेटा, एम्स में क्वेश्चन आया है कि बताओ ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कर्व होता है वो लेफ्ट साइड किसमें शिफ्ट होता है, बोलो फीटस में। राइट साइड कहां पे होता है, टिश्यू। कोई परेशानी नहीं किया, और टिश्यू की कंडीशन हमें याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट लाइन आती है। चलो एक बार बेटा इसको लिखो, कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। चलो आओ बेटा, कोई परेशानी क्या, चलो आओ आगे चर्चा कर। बेटा पढ़ने में मन नहीं लग रहा क्या, बेटा पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं है। अगर सपना खुद ने देखा है तो पढ़ाई भी खुद को करनी। अगर सपना ही देखना बंद कर दो फिर तो, अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ाई के अंदर बेटा तो क्या करना है, सपना देखना बंद कर दो। अगर आपने सपना देखा बेटा तो पढ़ना पड़ेगा आपको ही, कोई दूसरा पढ़ने नहीं आएगा बेटा यहाँ पे। चलो अगली बात करते बेटा, एल्वेओलाई में क्या कंडीशन बनती है और टिश्यू में क्या कंडीशन बनती है बेटा, आओ। बोल एल्वेओलाई में क्या होता है बेटा, अच्छे सुनो। हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड होके क्या बनाता है बेटा, बोलो अच्छे से, बोलो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कोई परेशानी, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता कब है, वहां की कंडीशन क्या होती है बेटा, क्या बेटा वहां की कंडीशन क्या है, आओ कंडीशन देखते बेटा। बोलो एल्वेओलाई के अंदर, बोलो अच्छे से, बोलो पार्शियल प्रेशर O2 हाई, बोलो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 लो। बोलो यहाँ पे बेटा क्या होता है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन लो। बोलो यहाँ पे टेम्परेचर बेटा क्या बेटा लो होता है, क्या होता है टेम्परेचर यहाँ पे लो होता है। मगर यहाँ पे पीएच क्या हो जाती है बेटा, अच्छे से बोलो, पीएच यहाँ पे हाई हो जाती है। ये हमें 5 पॉइंट पता होना। इसका अपोजिट कहां पे हो जाता है बेटा, बोलो अच्छे से बोलो, कहां पे होगा बेटा, टिश्यू। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये टूटने लगता है, क्या होने लगा बेटा, टूटने लगा। कोई परेशानी नहीं किया, बोलो इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन बेटा। इसका जुड़ना होता है इधर। अभी क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे भी कंडीशन बेटा, बोलो क्या कंडीशन याद है बेटा, बोलो पार्शियल प्रेशर O2 कम, बोलो पार्शियल प्रेशर CO2, बोलो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन हाई, बोलो यहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर हाई, बोलो पीएच लो। बेटा ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो वहां पे होता है टिश्यू के अंदर बेटा डिसोसिएशन, क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाता है बेटा। ये कंडीशन हमें डायरेक्ट याद रखनी है। तो बोलो टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर O2, सॉरी एल्वेओलाई के अंदर बेटा पार्शियल प्रेशर O2, बोलो CO2, बोलो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, बोलो टेम्परेचर,
बोलो पीएच हाई होती है। जब ये कंडीशन होती है तो वहां पे हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड हो जाती है, कोई परेशानी नहीं क्या बेटा। अगर टिश्यू में आते हैं कंडीशन क्या, पार्शियल प्रेशर O2 कम, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, बोलो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन हाई, टेम्परेचर पीएच। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उस जगह पे क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन बोलो टूटने लगता है। तो बेटा आज हमने ये देखा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। बेटा ये हमारा होता है कंप्लीट। अब इसके बाद आगे का टॉपिक देखते हैं बेटा, इसको एक बार नोट करो अच्छे से। चलो बेटा कोई डाउट किया जाता है आगे बढ़े, चलो आगे बात करते हैं। बेटा अपना टारगेट एक फिक्स करके रखना है, ऐसा नहीं कि मन भटकाते फिरते हो, आज ये कर लेते हैं कल मन में आता है वो कर लेते हैं। टारगेट एक फिक्स करो बेटा अपना, क्या करना है टारगेट एक बनाओ। बच्चों का गोल होता है, पहले रहता है हमें नीट करना है, कुछ दिन निकलते हैं फिर बोलते हैं नहीं हम तो नर्सिंग वगैरह कर लेंगे, फिर बोलते हैं नहीं हम एक्स्ट्रा कुछ कर लेंगे, फिर बोलते हैं हम कुछ और गोल। बेटा लाइफ में अगर सक्सेस होना है गोल एक बना के रखो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो अचीव हो या ना हो। गोल बहुत कितना होना चाहिए, एक, ना इधर ना उधर, गोल पे पहुंचो तो ठीक और ना पहुंचो तो ठीक, कोशिश करो पहुंचने की। अगर भाग्य में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, मगर फोकस अपना एक चीज पे रखा करो। क्यों, एक चीज पर अगर फोकस रखोगे बेटा, अगर मान लो गोल पे नहीं पहुंच पाए तो बेटा उसके बारे में जानकारी काफी हो सकती है। हमने अपनी लाइफ में बेटा एक ही गोल रखा था, इसके अलावा ना मैंने कोई फॉर्म भरा ना कुछ, केवल एक गोल था एमबीबीएस करना, एमबीबीएस नहीं मिल पाया, मगर आज पढ़ाने लगे बेटा। आज भी बेटा इसके अलावा मैंने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, केवल नीट का पेपर दिया है, और नीट के अगर पहले एग्रीकल्चर का हुआ करता था तो वो दिया है, बस। इसके अलावा वेटरनरी का होता था वो दिया है, मतलब उसी फील्ड में 2-3 पेपर दिए हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं दिया। वही हम आपको बोलते हैं गोल एक रखो, चाहे अचीव हो या ना हो, हमें इधर उधर नहीं जाना। अचीव होगा बेटा अगर तुम अपना फोकस एक पे रखते हो, किस्मत साथ देगी तो अपने आप हो जाएगा। तो क्या करना है, गोल एक रखना है अपना, कभी ऐसा नहीं, क्योंकि स्वयं शिकायत आई थी बच्चों की कि भैया मन भटकता रहता है हमारा, कि कल सोचते हैं ये कर लेते हैं और परसों सोचते हैं वो कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा। मन ये हमारा है ना वो चंचल होता है, कैसा होता है बेटा, चंचल, पता नहीं कब क्या बोलने लगे। मन को क्या करके रखना है, कंट्रोल में, काबू में करके रखो बेटा इसको। अपने मन को गुमराह करो, बोलो ऐसा नहीं ये गलत है, ऐसा करो ये सही है। मन बोले उसका उल्टा करो। जब मन बोले आज नहीं पढ़ना है सोते, बोलो आज पढ़ना है कल सोते हैं। जब मन बोले नहीं नहीं आज सो लेते हैं कल पढ़ेंगे, नहीं यार बोलो नहीं कल सोएंगे आज पढ़ते हैं। क्लियर बेटा, तो ये ध्यान रखना है कि मन को क्या करना है, गुमराह करो अपने मन को बेटा। आओ अगली हेडिंग देखते हैं, CO2 ट्रांसपोर्ट बेटा। आओ बेटा CO2 ट्रांसपोर्ट बेटा, बेटा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, बात करते हैं इसकी। हेडिंग क्या बेटा, CO2 ट्रांसपोर्ट, चर्चा करें। आओ ये CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बेटा, आओ देखते हैं। बेटा कोशिश करना समझने की, ना आए तो पूछना बेटा। बोलो ये टिश्यू के अंदर कंडीशन कैसी होती है बेटा, बोलो
एक मिनट बताओ। CO2 बोलो टिश्यू, कोई परेशानी क्या? बोलो टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर O2 क्या होता है? कम। बोलो पार्शियल प्रेशर CO2 क्या होता है? ज्यादा। अब हमें क्या करना है, CO2 को टिश्यू से लेके जाना है कि नहीं ले जाना है? बोलो एलुलाई से क्या आता है? बोलो लंग्स की एलुलाई से O2 आता है। कौन आता है? O2। बोलो टिश्यू से किसको लेके आते हैं? CO2 को। तो हमें क्या करना है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करना है। कोई परेशानी नहीं क्या? हमने देखा CO2 तुमको कौन लेके जाता है? बोलो CO2 को पूछा गया CO2 तुमको कौन लेके जाता है? तो कल हमने याद किया था CO2 तीन टाइप से जाता है। कितने टाइप से जाता है? तीन। बोलो 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। कोई परेशानी नहीं क्या? और 70% किसके रूप में? भाई कार्बोनेट के रूप में। और 7% बोलो प्लाज्मा इन डिजोल्व, प्लाज्मा के अंदर घुल के जाता है। कोई परेशानी क्या बेटा? आओ चर्चा करते हैं। ये बेटा एक बात सुनना अच्छे से, ये ब्लड कैपिलरी कौन बेटा? ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो करता है क्या नहीं करता है? वो ब्लड के अंदर क्या क्या मिलता है हमें? प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट, सब चीजें मिलती है कि नहीं मिलती है? बोलो कोई परेशानी क्या बेटा? हमें बात करनी है प्लाज्मा और आरबीसी की। किसकी बात करनी है? एक्चुअली हम दो चीजों की बात करेंगे, प्लाज्मा और। अब बेटा देखो अच्छे से कि बेटा ये आरबीसी है, ये कौन बेटा? आरबीसी के अंदर हमने देखा है क्या मिलता है बेटा? बोलो बोलो हीमोग्लोबिन मिलता है क्या नहीं मिलता है? बोलो आरबीसी के इधर प्लाज्मा है क्या नहीं बेटा? ये बोलो प्लाज्मा है क्या नहीं है? बोलो नीचे ही प्लाज्मा है क्या नहीं है? तो बोलो हमें देखना है कि आरबीसी के दोनों साइड क्या है? प्लाज्मा है। देखो इधर ही प्लाज्मा है क्या नहीं है? अब आओ, तो ये डायग्राम बेटा इस यूकम डायग्राम को यहां थोड़ा चौड़ा बना रहा है। ठीक, आओ अच्छे से बोलो कि भैया ये ब्लड कैपिलरी है। कौन बेटा? ब्लड कैपिलरी। अब ब्लड कैपिलरी बेटा यहाँ पे हम बना रहे हैं बेटा, अच्छे से देखो बेटा, ये आरबीसी बना रहे हैं। क्या बना रहा है बेटा? ये आरबीसी बड़ी बनाई थोड़ी सी, ध्यान रखना बेटा। ठीक, बोलो ये क्या बनाई हमने? आरबीसी बेटा। बोलो क्या बेटा? ये बोलो यहाँ पे कौन? बोलो यहाँ पे प्लाज्मा होगा कि नहीं होगा? प्लाज्मा बेटा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, आए मुझे वहां पूछ लेना। CO2 बताओ कैसे जाओगे? और CO2 बोलते हम तीन टाइप से जाएंगे। बोलो कितना? 7% कैसे जाएगा? डिजोल्व। कोई परेशानी क्या बेटा? बोलता है हम 7% प्लाज्मा में घुल जाएंगे। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? बोलो 23% कितना बेटा? ये बोलता है हम बेटा 23% CO2 किसके साथ जुड़ जाएगा? जब 23% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तब क्या कहलाएगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कोई परेशानी क्या? ये हम याद कर चुके पहले से। अब बचा कितना बेटा? बोलो 70% CO2। कितना बचा बेटा? बोलो 70% CO2 बच जाता है। कोई परेशानी हो तो बता दो। यहां तक कोई भी एक भी बात, कोई परेशानी हो बेटा? अब बात कहां की चल रही है? टिश्यू की। कहां की चल रही है? बोलो जब ब्लड आया तो अपने साथ में बेटा क्या लेके आया? ब्लड। ये ब्लड आया कि नहीं? यहाँ पे बोलो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के आया कि नहीं आया? आया। बोलो टिश्यू में जाके ये क्या हुआ? टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा। बोलो O2 अलग कर देगा और यहाँ पे पोटेशियम हीमोग्लोबिन बचा रह जाएगा। बोलो O2 जाओ टिश्यू में कम हो, तुम यहां से कहां चले आओ? टिश्यू में कौन आ गया? टिश्यू के अंदर बेटा O2 आ गया। बोलो यहाँ पे बचा कौन रह गया?
कौन बचा रह गया बोलो अच्छे से, बोलो पोटेशियम हीमोग्लोबिन। क्यों, टिश्यू के अंदर ही तो टूटता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये तुम बोलो भैया ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आना चाहिए था, ये पोटेशियम कहां से आ गया? ये बेटा आगे भी बताते हैं, चर्चा करते हैं। क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेटा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हमारा आरबीसी ब्लड मना कर देता है, हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेके नहीं जाएंगे। तो इनके साथ में कौन जुड़ जाता है? पोटेशियम बेटा। तो ये आता है पोटेशियम हीमोग्लोबिन के रूप, मगर नॉर्मल हम बोल देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बोलो O2 निकल के कहां चला गया? टिश्यू में गया क्या? नहीं गया, क्योंकि टिश्यू में O2 क्या थी? और इधर CO2 क्या है? ज्यादा। तो CO2 कहां पे आ रही है बताओ? अब ब्लड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 7% किस में डिजोल्व हो गया और 23% आरबीसी के अंदर। अब तुम बोलोगे भैया 70% भी तो आरबीसी के अंदर आ गया, ये जाएगा किसके रूप में? बाइकार्बोनेट के। ये आरबीसी में क्यों आया भैया? आओ इसकी चर्चा करते। बोलो कितने परसेंट CO2 था? 70। CO2 आता है वाटर के साथ रिएक्शन करता है बेटा, और यहां पे बना लेता है H2CO3। क्या बना लिया बेटा? H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। बेटा ये अनस्टेबल होता है। कैसा होता है बेटा? बोलो अनस्टेबल होता है, तो ये दो भागों में टूट जाता है। बोलो H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव। बोलो यहां पे एक एंजाइम काम में आता है, बोलो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा बेटा? कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? बोलो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को, इसको बताओ एक्टिव कौन करता है? कौन सा मेटल करता है? जिंक +2 करता है। और जैसे आरबीसी के अंदर क्या रिलीज हुआ बेटा? बोलो H पॉजिटिव। क्या रिलीज हुआ बेटा? H पॉजिटिव। और क्या बना? बाइकार्बोनेट। कौन बना बेटा? अच्छे से बोलो, बाइकार्बोनेट। अब जैसे आरबीसी के अंदर H पॉजिटिव रिलीज होता है तो वहां की पीएच एसिडिक होने लगती है। कैसे लगती है? अपने आरएनएस इक्वेशन देखते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं बेटा। जब जब अगर कहीं से अगर H पॉजिटिव रिलीज होता है तो वहां की एसिडिक पीएच होने लगती है। आरबीसी बोलता है नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, ये अगर ये रिलीज हो रहा है हमारे अंदर तो वहां की पीएच क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो बेटा पीएच हम चेंज कर सकते नहीं है। तो बेटा ये देख के तुम बोलता है हम क्या करें? तो बोलता है यहां पे होता है कौन? पोटेशियम हीमोग्लोबिन। बोलता है कोई बात नहीं हम आ रहे हैं। बोलो यहां पे कौन आ गया बेटा? बोलो यहां से कौन आया? पोटेशियम। बोलो यहां से कौन आ गया? H पॉजिटिव आ गया। बोलो ये आपस में जुड़े। क्या हुआ बेटा आपस में? ये आपस में जुड़े। जब जुड़े तो बेटा यहां पे हीमोग्लोबिन के साथ में कौन जुड़ गया? H पॉजिटिव। और क्या रिलीज कर दिया? K पॉजिटिव। तो ये K पॉजिटिव, ये पीएच को चेंज कौन कर रहा था? इसका इलाज कर दिया हमने। बोलो अच्छा तुम ज्यादा नवाब बन रहे हो, ज्यादा टेंशन दे रहे हो। आया हो पोटेशियम हीमोग्लोबिन। जब पोटेशियम हीमोग्लोबिन आया तो पोटेशियम को अलग कर दिया और हीमोग्लोबिन के साथ में क्या जोड़ दिया? कोई परेशानी नहीं किया। अब पीएच चेंज कर रहे हो? बोलते अब नहीं हो रही, अब पीएच चेंज। अब बचा कौन? इसे बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। तुम इसलिए बोलते हैं 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके रूप में होता है? अब बाइकार्बोनेट तुम क्या करोगे? आरबीसी के अंदर रहोगे? बोलते नहीं हम प्लाज्मा में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? अब बेटा कितना नेगेटिव गया? बोलो कहां पे आ गया बेटा? ये बोलो प्लाज्मा में आया या नहीं आया? कौन आ गया? बाइकार्बोनेट। जब हमने ब्लड पढ़ाया था वहां पे एक लाइन पढ़ी थी कि प्लाज्मा में प्राइमरी सॉल्ट NaCl होता है। बोलो अच्छे से बोलो, प्लाज्मा में प्राइमरी सॉल्ट NaCl होता है। NaCl तुम हो? बोलते हम कहां जाएंगे? यहीं रहेंगे। तो तुम टूटोगे? बोलते टूट जाएंगे। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इधर भी एक कैटाइन, इधर भी एक एनाइन। इन दोनों ने देखा, बोलते कोई बात नहीं आ जाओ अपन तो मिल लेते हैं। बोलो ये दोनों क्या होगा बेटा? दोनों मिलेंगे तो क्या बना लेंगे बेटा? बोलो एक क्या बनाया? अच्छे से बोलो यहां पे बोलो सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई परेशानी क्या? तो बोलो 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बोलो हो रहा है कि हो रहा है? कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? जब देखा कितने परसेंट बेटा? 70%। अब आरबीसी फिर से चिल्लाती है, बोलता अरे तुम हमारा एक नेगेटिव चार्ज ले गए।
क्या ले गए, और रोने को बिल्कुल बोलती नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो प्लाज्मा बोलता है रुको रुको, रो मत, तुम्हारा क्या लेके गए हम, एक नेगेटिव, कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक नेगेटिव वापस कर। तो यहाँ पे क्या टूटा, क्या बचा था, एक नेगेटिव बचा है कि नहीं बचा Cl। अरे क्लोराइड तुम जाओ आरबीसी के अंदर चले जाओ, वो रो रहा है क्योंकि उसका एक नेगेटिव आ गया है बाहर। जाओ, यहाँ पे कौन आ गया बेटा, क्लोराइड। जब इन दोनों ने देखा अच्छा तुम नेगेटिव हम पॉजिटिव, आओ अपन तुम मिल लेते हैं। हर कोई जोड़ी बनाने के लिए तैयार बैठा रहता है, जहां पे मौका मिला वो वहीं पे जोड़ी बना देता है। इनने भी यहाँ पे मौका देख के अपनी जोड़ी इनने यहाँ पे बना दी जोड़ी। तो ऊपर वाला जोड़ी बना के बेचता है, नहीं मौका मिलता है वहीं जोड़ी बना दी जाती है। बोलो के पॉजिटिव Cl, तो यहाँ पे क्या बन जाता है के Cl, इनकी भी जोड़े बन गए। बोलो ये पूरी बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ रिएक्शन। तो बताओ 70% CO2 किस रूप में जाती है, सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में, और 23 किस रूप में जाती है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के। कोई परेशानी क्या बेटा, बोलो यहां तक कोई परेशानी नहीं क्या, आगे की चर्चा करते बेटा। आओ पोटेशियम हीमोग्लोबिन बेटा, एक और समझाए, आओ एक बार पूरा और देखते बेटा। बात आती है टिश्यू की। पहली बात हेडिंग क्या है, CO2 ट्रांसपोर्ट, क्या बेटा CO2 ट्रांसपोर्ट। कोई परेशानी नहीं क्या, जब CO2 ट्रांसपोर्ट को देखा, आओ टिश्यू CO2 लेके जाओगे, बोलता सॉरी टिश्यू के अंदर देखा O2 कितना, अरे कम, और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा। जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो CO2 टिश्यू से निकल के ब्लड में जाती कि नहीं जाती है, और ब्लड से क्या निकल के जाता है, O2। ब्लड के अंदर क्या मिला, ब्लड के अंदर बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के आया। जैसे टिश्यू के पास आता है वो टूटता है, तो यहाँ पे कितने परसेंट टूटता है नॉर्मल बेटा, नॉर्मल कितना टूटता है, जब ऑक्सीजेनेटेड ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है, टिश्यू में प्रेशर 40 था तो कितने परसेंट टूटा था, बोलो 25%। कितना बेटा 25%। जब ये यहाँ पे टूटा ऑक्सीजन निकल के कहां चली गई, टिश्यू में, और टिश्यू से CO2 कहां पे आ गई, ब्लड में। अरे ब्लड CO2 कैसे ले जाओगे, बोलता है 60% प्लाज्मा में घोल दो, क्या कर दो, और 23% हीमोग्लोबिन के अमाइन ग्रुप के साथ जोड़ दो, इसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। 70% आरबीसी में गई, कहां गई, तो बोलो ये आरबीसी में ही क्यों गई, ये प्लाज्मा में क्यों नहीं गई, ये क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी में क्यों गई। बोलो इसको पानी के साथ जोड़ना था, किसके साथ जोड़ना था, CO2 को किसके साथ बाइंड होना था, तो आरबीसी में पानी था। तुम बोलो भैया उससे ज्यादा पानी तो प्लाज्मा में है, ये समुद्र है, प्लाज्मा समुद्र है पानी का, तो प्लाज्मा में ही जुड़ जाती। मगर फिर बात आती है भैया आरबीसी के अंदर एक एंजाइम मिलता है, क्या मिलता है, उस एंजाइम का नाम होता है CA, बोला कार्बोनिक एनहाइड्रेट। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है, बोलो ये सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है, एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल को जोड़ देता है। कितने को बेटा, बोलो एक सेकंड में ये कितने मॉलिक्यूल को जोड़ देता है, 6 लाख। जब प्लाज्मा में बेटा एंजाइम मिलता है मगर बहुत कम मिलता है, मेनली कहां मिलता है, आरबीसी के अंदर। तो याद रखो CO2 70% आरबीसी में जाती है, वहां पे वाटर के साथ बॉन्ड होती है, क्यों, क्योंकि वहां पे एक एंजाइम मिलता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, वो बहुत फास्ट काम करवाता है, तो बनता क्या है, कार्बोनिक एसिड। और ये कैसा होता है, अनस्टेबल। ये टूटता किसमें, H पॉजिटिव और बोलो बाई कार्बोनेट में। जब H पॉजिटिव रिलीज होता है तो आरबीसी फिर से चिल्लाने लगती है, अरे ये क्या कर रहे हो, H पॉजिटिव को रिलीज मत करो, क्योंकि ये रिलीज करोगे तो हमारी पीएच चेंज होने, और पीएच चेंज होता है तो फिर वो रोने लगती है, नहीं ऐसा हम नहीं साइन नहीं कर सकते। ये नहीं मानता, बोलता हम तो टूटेंगे। तो यहाँ पे कौन बैठा रहता है इसका, बोलता है पोटेशियम हीमोग्लोबिन, बोलता है कोई बात नहीं हमारा इनका इलाज करते हैं। पोटेशियम हीमोग्लोबिन आया, H पॉजिटिव को पकड़ा, जोड़ दिया, हीमोग्लोबिन ने अपने साथ चिपका लिया, क्या रिलीज कर दिया, के पॉजिटिव। भैया के पॉजिटिव पीएच चेंज करता है, ये पीएच चेंज नहीं करता है। बचा कौन, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कहां निकल के आता है, बाहर, कहां गया बेटा, प्लाज्मा में। अब आरबीसी बोलता है अरे तुम्हारा एक नेगेटिव लेके चले गए। अब यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर प्राइमरी सॉल्ट मिलता है NaCl, Na टूटता है, NaCl टूटता है, N पॉजिटिव Cl, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में आके मिली,
दो स्थिति हुई, दोनों ने शादी कर ली। बोला सोडियम भाई कार्बोनेट, इधर से एक नेगेटिव गया, क्या नहीं गया, आरबीसी चल रहा था, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हमारा नेगेटिव चला गया। प्लाज्मा बोलता है रुक जाओ, चलो हम तुम्हारी व्यवस्था दूसरी करवा देते हैं। तो बोलो यहाँ पे इसने क्या भेज दिया, क्लोराइड को भेज दिया, Cl नेगेटिव को भेज दिया। किसको भेज दिया, जैसे Cl नेगेटिव इधर आया, कौन आया, Cl नेगेटिव इधर आया, तो यहाँ पे कौन तैयार बैठा था, इन दोनों की इधर आके मिल गई बेटा, इन दोनों ने इधर अपनी जुगाड़ देख ली बेटा। तो बोला सबकी जुगाड़ हो गई कि नहीं हो गई बेटा। तो बताओ अपना पॉइंट आता है CO2 ट्रांसपोर्ट, बताओ CO2 का ट्रांसपोर्ट हुआ या नहीं। अब बात आती है, बोलो एक क्वेश्चन आया है कि क्लोराइड शिफ्ट कहां पे होता है, कौन बेटा, ये क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, प्लाज्मा से कहां जा रहा है, आरबीसी के अंदर। तो ये क्वेश्चन आता है क्लोराइड शिफ्ट का बेटा, किसका बेटा, क्लोराइड शिफ्ट कहां पे देखा गया, टिश्यू लेवल पे कहां पे देखा जाता है, तो ये सब कहां पे चल रहा है, टिश्यू में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बात आती है क्लोराइड शिफ्ट कहां पे होता है, बोलो टिश्यू में। क्लोराइड शिफ्ट में क्लोराइड कहां से कहां मूव करता है, बोलो प्लाज्मा से आरबीसी में। ये दोनों क्वेश्चन है। क्लोराइड शिफ्ट एल्वेलाई में देखा जाता है या टिश्यू में, टिश्यू में। क्लोराइड शिफ्ट में क्लोराइड प्लाज्मा से आरबीसी में जाता है या आरबीसी से प्लाज्मा में, क्योंकि इसका अपोजिट कल देखेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या देखेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है बेटा, बोलो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट में आरबीसी से कहां जाता है, प्लाज्मा में। कोई परेशानी क्या बेटा है क्या, बोलो आज हमने क्या देखा, CO2 का ट्रांसपोर्ट देखा। बोलो यहां तक कोई भी परेशानी हो तो बता दो, कोई है क्या बेटा। चलो आज के लिए हम बेटा इतना ही रखते हैं। बोलो आज हमने देखा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, उसके बाद देखा CO2 का ट्रांसपोर्ट, पूरा एक एक हमने रिएक्शंस देखी, कहां पे क्या हो रहा है, कितना परसेंट क्या आता है। नीट में बेटा ये वाला 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए। बोलो 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है, बाई कार्बोनेट के रूप में होता है। चलो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस अच्छे से पढ़ते रहो।